हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईक्यू लर्निंग्स। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन के कुछ टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप्स आज हम पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 5, दीज आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू बोट एंड स्ट्रीम। A boat goes 12 km upstream and 40 km downstream in 8 hours. It can go 60 km upstream and 32 km downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. देखिए, इसका मतलब समझ लेते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द वाटर। मान लीजिए वाटर का फ्लो ये है और बोट ऐसे चल रही है। वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है और बोट इस डायरेक्शन में चल रही है। इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। और अगर वाटर और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम तो हम देख सकते हैं कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी तो जो स्ट्रीम की स्पीड है और जो बोट की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। हमने यूजुअली देखा है कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं जब, तो अगर हवा चल रही है तो अगर हम हवा की डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि हमें इतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। तो क्या होता है कि क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो एयर की स्पीड से ऐड हो जाती है तो साइकिल अपने आप उस डायरेक्शन में चलती है। लेकिन अगर हम उसके अगेंस्ट चलते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, तब बहुत स्लो चलती है। तो रीजन क्या है कि हमारी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कि अगर हम बोट स्ट्रीम की डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी और अगर अगेंस्ट चल रही है तो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको लिखते कैसे। मान लीजिए बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है। ओब्वियसली स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से कम होगी तभी बोट आगे रन करेगी, क्योंकि अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो गई तो वो आगे ही नहीं जा पाएगी। तो इस केस में जो स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इस केस में अगर हम स्पीड x और y लेते हैं तो ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द बोट एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम बी x kmph किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। सो स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, ये हो जाएगी x माइनस वाई kmph किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बोट गोज 12 kilometer upstream. Now we have the formula speed is equal to distance upon time. So from here we can write time is equal to distance upon स्पीड।
तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सो डिस्टेंस 12 किलोमीटर है और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। तो टाइम टेकन ये हो जाएगा 12 अपॉन x माइनस वाई, एंड इट गोज 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। सो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टाइम टेकन विल बी 40 अपॉन x प्लस वाई, and given that total time taken is 8 hours. Now we can divide this equation by 4. So this implies 3 upon x minus y plus 10 upon x plus y is equal to 2. Let this be equation 1. And second condition is it can go 16 kilometer upstream. So time taken will be 16 upon x minus y plus 32 kilometer downstream, 32 upon x plus y is equal to 8 in the same time. तो टाइम 8 आवर्स ही होगा। अब इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगी 2 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये अगर हम देख सकते हैं ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो दीज आर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। तो हम इसको रिड्यूस करते हैं स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में। तो इसके लिए हम लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को ए मान लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी मान लिया। तो दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, तो रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3a प्लस 10b इज इक्वल टू 2। लेट दिस बी इक्वेशन 3 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। लेट दिस बी इक्वेशन 4। अब हमें इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हम a और b की वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इसको सोल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूँ। तो देखिए इसमें जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो हम इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं a को एलिमिनेट करने के लिए। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2 एंड इक्वेशन 4 बाई 3। सो दी इक्वेशन विल रिड्यूस टू 6a प्लस 20b is equal to 4 and next equation 6a plus 12b is equal to 3. Now we subtract this equation, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 20 minus 12 8b is equal to 1. So from here b is equal to 1 by 8। तो हम b की वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 2 माइनस 10 इंटू 1 बाई 8। देखिए हम इसको
राइट हैंड साइड में ले गई, माइनस हो जाएगा और b की वैल्यू पुट कर दी 1/8। तो 2 से ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 5 3/4, 3/4 और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां से a की वैल्यू आ गई 1/4। तो a की वैल्यू आ गई 1/4। अब हमें ये दोनों वैल्यू पुट करनी है यहां पर। तो देखिए जब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ये a की वैल्यू 1/4 है तो रिवर्स कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा x - y = 4 और b की वैल्यू 1/8 है तो रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा x + y = 8। अब सब ऐड कर देते हैं, y कैंसिल, 2x = 12 तो x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए हम इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू हमने पुट की 6 तो y क्या हो जाएगा 8 - 6 2। तो बोट की स्पीड आ गई 6 km/h और स्ट्रीम की स्पीड आ गई 2 km/h। तो इस तरह से जो स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं, बोट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको इस तरह से हम सोल्व करते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि अप स्ट्रीम में हमें अगेंस्ट होता है चूँकि, तो जो स्पीड है वो x - y लेते हैं और डाउन स्ट्रीम में x + y लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present ages. Let present age of man is x years and let present age of his son is y years. हमने मान लिया कि जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है और उसके बेटे की प्रेजेंट एज y ईयर्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years ago अगर उसकी प्रेजेंट एज यानी अगर हम आज की बात करें, आज की एज उसकी x है तो 2 साल पहले कितनी थी, तो 2 साल कम कर देंगे उसमें से तो कितनी हो जाएगी 2 साल पहले x - 2। इसी तरह उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है y, तो 2 साल पहले कितनी थी 2 साल कम कर देंगे तो x - 2 2 years ago his age was x - 2 years। मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ है ना, हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 years ago man's age was x - 2 years and his son age was y - 2 years। तो man was 5 times as old as his son। तो देखिए 2 साल पहले फादर की एज x - 2 थी, सन की एज y - 2 थी, लेकिन उस टाइम पर फादर की एज सन की एज की 5 टाइम्स थी तो हमने 5 से मल्टीप्लाई की। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज x - 2 = 5y - 10। तो हम 5y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और 2 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज x - 5y = -8। हमने इसको मान लिया कि ये इक्वेशन 1 है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। 2 years later 2 साल बाद, अब मान लीजिए उसकी एज अब x है तो 2 साल बाद कितनी होगी x + 2 बढ़ जाएगी 2 साल। इस तरह जो सन है उसकी एज कितनी हो जाएगी y + 2। तो 2 साल बाद ये एज हो गई। अब हमें कहा है कि हिज एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से 8 ज्यादा, उतनी उसकी एज हो जाएगी उस टाइम पे। तो 2 years later तो x + 2 ये मैन की 2 साल बाद एज होगी,
सन की 2 साल बाद एज कितनी होगी? y प्लस 2, ये 2 साल बाद सन की एज है, ये मैन की एज, ये उसके बेटे की एज। अब हमें कहा गया है कि जो उस आदमी की एज है, जो उम्र है उसकी, वो उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स से 8 मोर होगी। उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स से 8 ज्यादा होगी, 8 साल ज्यादा होगी। तो हमने यहां पे इसका 3 टाइम्स किया और उसमें 8 ऐड कर दिया। तो अब देख सकते हैं 2 टाइम्स लेटर मैंस एज विल बी 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब इसको सोल्व कर देते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस 8। तो y को इधर ले जाते हैं और 2 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y, 6 प्लस 8 14 माइनस 2, ये हो जाएगा 12। हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। चलो ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब देखिए इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस 5y। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, और हम इस जो वैल्यू आई है x की, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5y, ये हमने x को पुट कर दिया, -3y इज इक्वल टू 12। सोल्व करते हैं। 12 को ले जाए 8 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, प्लस हो जाएगा, और ये इधर बच गया 2y। 12 प्लस 8 ये हो जाएगा 20। 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। तो ये सन की एज आ गई। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू -8। तो y को हमने 10 पुट कर दिया। अब ये 5 10 जा 50 हो गया, 50 को हम राइट हैंड साइड में देंगे, प्लस 50 हो जाएगा, तो यहाँ से x आ जाएगा 50 प्लस हो गया और -8, तो ये आ गया 42। तो मैंस एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स एंड सन्स एज इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो ये उनकी प्रेजेंट एजेस आ गई। फादर की प्रेजेंट एज है 42 ईयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। नेक्स्ट टाइप करते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर्स when its length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter. If the length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter, the area is increased by 89 square meters. Find the dimensions of the rectangle. एक रेक्टेंगल है, यदि हम उसकी लेंथ को 3 मीटर इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 4 मीटर डिक्रीज करते हैं, तो जो उसका एरिया है वो 67 स्क्वायर मीटर रिड्यूज हो जाता है। और यदि हम उसकी लेंथ को 1 मीटर रिड्यूज करते हैं और ब्रेथ को 4 मीटर इंक्रीज करते हैं, तो जो उसका एरिया है वो 89 स्क्वायर मीटर इंक्रीज हो जाता है। तो हमें उसकी डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन मीन्स उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ये हमने एक्स वाई, तो जो इसका एरिया है वो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसी के अकॉर्डिंग उसका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। तो अगर हम फिलहाल की बात करें, अगर इसकी डायमेंशन एक्स और वाई लेते हैं तो एरिया क्या होगा? एरिया हो जाएगा
एक्स वाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स मीटर्स एंड ब्रेथ वाई मीटर्स। हमने मान लिया कि लेंथ एक्स मीटर्स है और वाई ब्रेथ वाई मीटर्स है। देन एरिया विल बी एक्स वाई स्क्वायर मीटर्स। जो एरिया होगा वो एक्स वाई स्क्वायर मीटर हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें कहा गया है कि यदि हम उसकी लेंथ को 3 मीटर से इंक्रीज करते हैं। देखिए लेंथ फिलहाल है x मीटर, जब इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगी x प्लस 3 मीटर, और ब्रेथ को 4 मीटर डिक्रीज करते हैं तो ब्रेथ हो जाएगी y माइनस 4। देन एरिया इज रिड्यूस्ड बाई 67 स्क्वायर मीटर। तो एरिया कितना था, एक्स वाई था, अब कितना हो गया 67 रिड्यूस हो गया यानी कम हो गया। तो अब फिलहाल एरिया कितना बच गया एक्स वाई माइनस 67। ये चेंज करने पर एरिया आ गया। अब इसको सोल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 67। ये एक्स वाई को कैंसिल कर देते हैं। अब 12 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, देखिए 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 55। ये हमने इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन की हुई है इसमें, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 1 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 4 मीटर देन एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 89 स्क्वायर मीटर्स। तो हम लेंथ को रिड्यूस करना है 1 मीटर, सो लेंथ कितनी हो जाएगी x माइनस 1, और ब्रेथ को इंक्रीज करना है कितना 4 मीटर, तो y प्लस 4। तो ये करने पर एरिया क्या हो जाता है 89 इंक्रीज हो जाता है। पहले एरिया कितना था एक्स वाई था, अब क्या हो गया 89 इंक्रीज हो गया। तो अब एरिया कितना आ गया एक्स वाई प्लस 89। अब इसको सोल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस प्लस 89। तो एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 93। ये आ गई इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम है, दोनों में जो x का कोफिशिएंट है वो सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये 4x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x और प्लस 4x। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे 4x तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू, अब देखिए 93 प्लस है और ये माइनस, तो 93 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बच गया 38। तो y की वैल्यू आ गई 38/2 मीन्स 19। अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3y
इंटू 19 इज इक्वल टू -55 -4x, देखिए ये हो गया 57, 57 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा -55 -57, तो यहाँ से आ गया -4x इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं -112 और 4 से डिवाइड करेंगे तो -112 अपॉन -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 4 8 जा। अब x की वैल्यू आ गई 28, तो जो लेंथ है वो 28 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 19 मीटर है, तो ये उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस हो गई। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, एट मैन एंड 12 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. देखिए 8 आदमी और 12 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं और उसी काम को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर 7 दिन में करते हैं। तो हमें बताना है कि अगर आदमी उसको अकेला करे तो उसको कितने दिन में करेगा और अगर एक लड़का उसको अकेला करे तो उसको कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आदमी अकेला उस काम को x डेज में करता है और एक लड़का अकेला उस काम को y डेज में करता है। लेट वन मैन अलोन फिनिश द वर्क in x days and one boy alone finish the work in y days। हमने मान लिया कि एक आदमी अकेला उस काम को x डेज में करेगा और y एक लड़का उसको अकेला y डेज में करेगा। तो ये टोटल वर्क हो गया और ये टोटल टाइम हो गया। तो अगर हम उस एक आदमी का एक दिन का वर्क निकालें तो क्या होगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैं सपोज मैं किसी काम को 2 दिन में करता हूं तो मेरा एक दिन का काम कितना होगा, आधा वर्क होगा उसका यानी 1/2। इस तरह मान लीजिए मैं उसको 4 दिन में करता हूं तो एक दिन में कितना करूंगा मैं उसका 1/4 यानी 1/4। तो इसी तरह से अगर मैं एक आदमी का एक दिन का वर्क निकालूं तो क्या हो जाएगा 1/x। तो 1 मैन्स 1 डेज वर्क 1/x। इसी तरह से 1 बॉयज 1 डेज वर्क ये हो जाएगा 1/y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए अगर वो टोटल ये देखिए ये एक आदमी का हो गया एक दिन का, तो 8 आदमी का एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा 8/x। 12 लोगों का एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा 12/y। और ये एक दिन का वर्क निकाला हमने दोनों का मिला के, तो टोटल अगर वर्क 5 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा उसका 1/5 यानी 1/5। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए एक दिन का एक आदमी का वर्क है तो 8 आदमी का कितना हो जाएगा 8/x। इस तरह से 12 लड़कों का हो जाएगा 12/y। ये दोनों का हमने एक दिन का वर्क निकाल लिया। अब टोटल करते हैं 5 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे वो 1/5, तो 1/5। तो ये आ गई इक्वेशन 1। और सेकंड कंडीशन दे रखी है इसमें कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर उस काम को 7 दिन में करते हैं। तो एंड 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/7। तो अब हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको देखिए देख सकते हैं ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में। सो लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y
इज इक्वल टू बी। तो अब पुट करेंगे इसमें, देखिए तो ये जाएगा, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी, 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/5। नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 6a प्लस 8b 1/7। मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इनको सोल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। मान लीजिए हमें बी को एलिमिनेट करना है, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो एलसीएम लेंगे 12 और 8 का कितना आएगा 24। तो दोनों के कोफिशिएंट को 24 बनाना है, तो क्या करते हैं इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/3। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 2/5। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18a 24b 3/7। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल, -2a इज इक्वल टू 2/5 माइनस 3/7। इसका एलसीएम लेंगे 35 एलसीएम आ जाएगा। अब सोल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा 14 माइनस 15, तो ये आ गया -1/35 -2a, ये माइनस से माइनस, तो a की वैल्यू आ गई 1/70। ये a की वैल्यू आ गई। अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, थोड़ा स्पेस कम है तो यहीं पे लिख रहा हूं उसको। तो 8/70 प्लस 12b इज इक्वल टू 1/5। तो 8/70 को मैं 2 से कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 35, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 12b इज इक्वल टू 1/5 माइनस 4/35। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, 35 एलसीएम, तो ये हो जाएगा, ये 35 7 माइनस 4 3/35। अब 12 से डिवाइड करेंगे, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये बच गया 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/140। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/140। अब इसको रिवर्स कर देंगे, देखिए यहां से a को, इसको a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है 1/70, तो रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 70। देखिए यहां से हम रिवर्स करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां पे लिख सकते हैं, मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूं। देखो इसको रिवर्स करा तो x क्या हो गया 1/a, 1/a का मतलब 70, इस तरफ y आ जाएगा 140। तो ये दोनों का टाइम आ गया। एक आदमी अकेला उस वर्क को 70 दिन में करेगा और एक लड़का उस काम को अकेला 140 डेज में करेगा। तो इस तरह से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, ए केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड and a second one containing 25% acid. How much of each should be used to make 10 liters of a 40% acid solution? देखिए दो सॉल्यूशन है, एक में जो एसिड की क्वांटिटी है वो 50% है
और दूसरे सॉल्यूशन में जो एसिड की क्वांटिटी है वो 25% है। हम दोनों की कुछ क्वांटिटीज़ ऐड करते हैं और एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं, और हमें वो क्वांटिटी इस तरह से ऐड करनी है कि जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड की क्वांटिटी 40% हो, और जो टोटल क्वांटिटी है वो हमें 10 लीटर्स की गिवन है जो ऐड करना है हमें। तो हमें बताना है कि ईच टाइप, प्रत्येक टाइप का हमें कितना कितना सॉल्यूशन ऐड करना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 50% जो जिसमें एसिड की क्वांटिटी है उसको हम एक्स लीटर ऐड करते हैं, और जिसमें 25% एसिड है उसकी हम वाई लीटर्स ऐड करते हैं। लेट एक्स लीटर्स ऑफ 50% solution and y liters of 25% solution are added, या मिक्स्ड, एडिड लिखे या मिक्स्ड लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमें इतना हमने ऐड किया, दोनों को मिक्स किया। अब हमें गिवन है जो टोटल क्वांटिटी है जो हमने ऐड किया है वो 10 लीटर्स है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया इसको। अब हमें गिवन है कि जो हमने ऐड किया, अब हमने x लीटर्स ऐड किए, तो इसमें x लीटर्स में जो एसिड की क्वांटिटी है वो 50% है, तो x का 50%, सो 50 बाई 100, परसेंटेज को आउट ऑफ 100 निकालते हैं हम, तो 50 बाई एक्स 100 इंटू एक्स, तो ये अभी एसिड की क्वांटिटी आ गई इस एक्स लीटर्स में। अब इसमें 25% एसिड है, तो 25 बाई 100 इंटू वाई, ये आ गई इसकी क्वांटिटी। अब टोटल जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 10 लीटर्स। लेकिन इसमें एसिड की क्वांटिटी क्या है, 40%, तो हम लिखेंगे 40 बाई 100 इंटू 10। जब सॉल्यूशन मिला 10 लीटर्स, उसमें एसिड की क्वांटिटी क्या है, 40%। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। देखो 100 एलसीएम लेंगे तो 100 से उधर 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50x प्लस 25y, इसको सोल्व कर देते हैं, कितना हो गया 400, 25 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 1 जा 25 और ये 16। अब ये इक्वेशन 2 आ गई। अब 1 और 2 को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमने ये इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन 2 हो गई। और इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ओ सॉरी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, तो यहाँ से आ गया x की क्वांटिटी 6। तो अब x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो y कितना आ जाएगा 4 लीटर्स। तो हमने 50% सॉल्यूशन का हमने 6 लीटर्स ऐड किए और 25% सॉल्यूशन के हमने y लीटर्स ऐड किए। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो भी टाइप्स किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।